प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। ये कौन बोलता है? अगर आप मत्ती, मार्क, लूक, योहान ये सारे किताबों में आप देखोगे, एक कॉमन चीज है जो प्रभु फिर से और फिर से बोलते हैं। चाहे एक व्यक्ति अंधा हो, प्रभु यही बोलते हैं, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें संपूर्ण कर दिया है। योर फेथ हैज मेड यू होल, WHOLE, संपूर्ण, तुम्हें पूरी तरीके से चंगाई कर दिया है। या कई बार प्रभु बोलते हैं, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। मैं चाहता हूं अगर आप बैठे हैं, बाइबल, नोटपैड और पेन आप रेडी रखना, क्योंकि मुझे कुछ बोलना है करके आपको नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं चाहता हूं आप भी रियलाइज कीजिए। और ये मैंने जाना है, ये सत्य अगर आप कहीं पर भी देखोगे, विशेष के लिए मत्ती, मार्क, लूक, योहान में प्रभु यीशु कभी नहीं बोलते, जाओ मेरे सामर्थ ने तुमको चंगा किया है। आपको ओपन चैलेंज सब लोगों को, कहीं पर भी प्रभु ने नहीं बोला, या प्रभु ने यह भी नहीं बोला मेरी इच्छा है, मेरे इच्छा के अनुसार तुम साझापन पाओ। प्रभु ने ये कहीं नहीं बोला, पौल भी कभी नहीं बोलते, हम देखते हैं कहीं पर भी लिखा नहीं है। मगर बहुत बार मेरे भाइयों और बहनों, हमने प्रभु के प्रति हमने इतना सारा दीवार बांध के रखा है कि हम प्रभु को तो बोलते हैं, प्रभु आप चंगाई दाता है, प्रभु आप मुक्ति दाता है, कितने बड़े बड़े चीज हम प्रभु को बोलते हैं, मगर कई बार हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये जो समयों से आप और मैं गुजर रहे हैं, आप और मैं ऐसे एक समय से गुजर रहे हैं जहां पर हमारा विश्वास प्रभु के प्रति अटैक हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? आपका और मेरा जो श्रद्धा है, ये समयों में बहुत टेस्ट हो रहा है। बहुत बार लोग पूछ सकते हैं, प्रभु इतने सारे लोग मर रहे हैं, प्रभु इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, जो कभी हमने सुना ही नहीं हमारे जिंदगी में कि इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, प्रभु आप किधर हो प्रभु? कई बार ये होता है मन में, कभी कभी ये प्रश्न आता है। मेरे को पता नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आपको ये सब नहीं आते हैं, मगर मेरे भाई और बहनों, जब ये प्रश्न आता है, आप देखना हमारा विश्वास टेस्ट होता है, हमारा विश्वास की परीक्षा होता है। और हम न्यूज, जितना हम और संदेश सुनते हैं, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है, प्रश्न पूछना हम लगते हैं, प्रभु तो तुम सही में जिंदा हो? कई बार हमने प्रभु को सुपरमैन बनाया है, या कई बार हमने प्रभु को शक्तिमान जैसा माना है कि अगर वो हो जाए तो प्रभु तुम तो उधर प्रकट होना ही चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बार हम प्रभु के ऊपर हम इल्जाम डालते हैं। ये मानव का जो ये क्या बोलते हैं कैरेक्टर, या मानव का जो ये सोच रहता है, हर बार किसके ऊपर मैं इल्जाम डालूं? हाँ, प्रभु नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो जिंदा ही नहीं है, तो जब जिंदा ही नहीं तो मुझे क्यों विश्वास करना है? बहुत बार ये इल्जाम, बहुत बार ये रहता है गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम। अगर आप मानव की मनोवृत्ति आप देखोगे, इल्जाम किसके ऊपर डाले? फॉर एग्जाम्पल, आदम और एवा जब उन्होंने पाप किया, जब एवा से पूछा गया, एवा ने क्या किया? सांप के ऊपर इल्जाम डाला। उससे पहले आदम को जब पूछा गया, आदम ने किसके ऊपर इल्जाम डाला? एवा के ऊपर डाला। एवा ने क्या किया? शैतान के ऊपर इल्जाम डाला। कोई लेना नहीं चाहता है ये मेरा प्रॉब्लम है और मुझे रिजॉल्व करना है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बार हम सोचते होंगे प्रभु क्यों नहीं कुछ कर रहा है,
प्रभु क्यों नहीं प्रकट होता है? प्रभु को कितना आसान है एक व्यक्ति को साझापन देने के लिए, मगर क्यों नहीं हो रहा है? मेरे परिवार में क्यों इतना सारा संकट आ रहा है और मैं क्यों नहीं, मैं प्रभु को अनुभव नहीं कर पा रही हूं? और बहुत सारे ऐसे वजह रहेंगे मेरे भाइयों और बहनों। मगर ये जो समय है, जैसा शैतान चाहता है, हम हमारे विश्वास के ऊपर क्वेश्चन ना करें, मगर हम हमारे विश्वास को और दृढ़ बनाए। हालेलुया। आप समझ रहे हो? हम हमारे विश्वास के ऊपर हम प्रश्न ना लगाएं कि क्या मैं सही में विश्वास करती हूं मगर कुछ नहीं हो रहा है। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, हमारे पास विश्वास रहेगा, आपके पास मेरे पास विश्वास है, मगर सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलता है, मगर आप उस विश्वास को कितना इस्तेमाल करते हो। हालेलुया। आप समझ रहे हो? बहुत फर्क है। अगर मैं यहां पर लोगों से पूछूं विश्वास है, श्रद्धा 6, और सब लोग बोलेंगे अरे श्रद्धा है करके, और जैसे ही एक कोविड का सिम्टम आता है या रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, अभी वो श्रद्धा पता नहीं किधर गायब हो गई है। आप देख रहे हो? आप समझ रहे? यस यस मितेश भाई, यस यू आर राइट। अभी पता नहीं वो श्रद्धा कहां गायब हो गया है। इसका मतलब हम सोचते हैं विश्वास है, मगर इमोशनली हम सोचते हैं हाँ है करके, मगर सही में जब टेस्ट होता है, कब होता है मालूम है? जब सिचुएशन डिमांड करता है विश्वास के लिए, फिर हम सोचते हैं अरे अभी मैं क्या करूं। आप समझ रहे हो? मगर जो व्यक्ति सही में, मैं आप सब लोगों को बहुत प्यार करता हूं, इसके लिए मैं आपको सत्य बोल रहा हूं, आपको चोट लगना नहीं चाहिए, मगर आपको और ये एनकरेजमेंट होना चाहिए, आपको ये दिलासा दिलाना चाहिए, और आप कभी हार नहीं मानना चाहिए कि अगर विश्वास है, जहां पर विश्वास है वहां पर आनंद और शांति तो रहेगी ही। हालेलुया। जहां पर अगर एक व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है, इसका मतलब उसके जीवन में शांति और आनंद कोई भी समय में रहनी चाहिए। हालेलुया। ये लिखा है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 13। हमने बहुत पहले लिया था जब हम रेगुलरली हम सेशन लेते थे, मगर आज हम फिर से हम लेंगे। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। आपके शरीर में कोविड होने के बाद भी, या नहीं है, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। अगर है तभी भी प्रेज द लॉर्ड। ये सब होने के बाद भी आपके हृदय में अभी भी आनंद है, अभी भी शांति है, तो इसका मतलब आपने ऑलरेडी वो सारी बीमारियों को, वो सारे दर्द को आपने उसे हुक्म दे दिया है, हे तू शायद मेरे को परेशान कर सकता है, मेरे को तू रुला सकता है, मेरे को तू दर्द दे सकता है, मगर वो जो आनंद और शांति जो प्रभु के ओर से है, तो कभी भी मुझसे छीन नहीं सकता है। हालेलुया। इसको बोलते हैं मेरे भाई और बहनों, आपने वो बीमारी को हरा दिया है। हालेलुया। सिर्फ हम तभी नहीं हराते हैं जब रिपोर्ट नेगेटिव होती है। हम तभी नहीं हराते हैं मेरे भाई और बहनों जब आप संपूर्ण तरीके से आप चंगाई प्रकट होते हुए आपके शरीर में देखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, भले हमको चंगाई दिखती है या नहीं दिखती है, मगर जहां पर हमारा हृदय, हमारा शरीर रो रहा है, मगर हमारा हृदय प्रभु के आनंद और शांति से भरा हुआ है, इससे पता चलता है कि आपने अभी भी अपने प्रभु को प्रथम स्थान दिया है। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु का शब्द। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 13 में क्या लिखा है, पढ़िए। परमेश्वर जो आशा का दाता है। देखिए परमेश्वर का एक और नाम, ठीक है, आशाओं का दाता है। ही इज अ गॉड ऑफ होप। फिर तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। अब देख रहे हो, तुम विश्वास करने के द्वारा,
देखो, विश्वास विश्वास, इसके लिए शैतान को मालूम है आज ये जो कोविड है या कोई भी किसी भी प्रकार का कैंसर है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति है, आपके विरुद्ध नहीं मेरे भाई और बहनों, आपके विश्वास के विरुद्ध है। हालेलुया। आपके विरुद्ध ये जंग छेड़ी नहीं है, आपके विश्वास के विरुद्ध जंग छेड़ी गई है। और इसके लिए ऐसी परिस्थितियों में हम देखते हैं विश्वास डगमगाने लगता है। अगर हम सोचते हैं विश्वास है, मगर जब उधर हर एक प्रकार की हम परेशानी, हर एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन, हर एक प्रकार का क्वेश्चन हमारे मन में रहता है, हम देखते हैं एक्चुअली जहां हम सोचते थे विश्वास है, तो विश्वास नहीं है। मगर जहां पर विश्वास है, प्रभु का शब्द क्या बताते, फिर से पढ़िए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आपका विश्वास और प्रभु जो आशाओं का दाता है, वो उसका आनंद और उसकी शांति आप में प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हो। सो इसके लिए आज हम विश्वास के टॉपिक में आज हम और आगे बढ़ने वाले हैं। मैं फिर से बोलता हूं, ये समय है हमारे विश्वास को और दृढ़ बनाने के लिए। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, ये जो सिचुएशन है कोविड का, अगर वो एक और साल चलेगा, मैं बोल रहा हूं जो बहुत दृढ़ में विश्वास थे, वो भी उनका विश्वास भी डगमगाने लगेगा। प्रभु के शब्द में ये लिखा है कि ऐसे समय भी आएगी जहां पर बहुत सारा दुख और तकलीफ रहेगा, और जो प्रभु के चुने हुए जो लोग हैं, जो प्रभु ने चुना है उनके कार्य के लिए, प्रचारक, शिष्य या पैगंबर, वो लोग भी उनके विश्वास को डगमगाने लगेंगे। और अगर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो परिस्थिति है, अगर वो कुछ समय में खत्म हो जाएगी तो बहुत सारे लोग बच जाएंगे। अगर वो ज्यादा समय तक रहेगा, प्रार्थना करना कि ये ज्यादा समय तक ना रहे ये कठिनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास से उठ जाएंगे, बहुत सारे लोगों का विश्वास नहीं करेंगे। ये प्रभु का शब्द है। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों, हमको बहुत बहुत जरूरी है हमारे विश्वास को और दृढ़ बनाने के लिए। सो अभी हम प्रैक्टिकली हम प्रभु के शब्द में हम देखेंगे हर एक शब्द, आपको सिर्फ रेफरेंस के तौर पर नहीं, मगर हर एक शब्द हम पढ़ेंगे और जानेंगे विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बार दुश्मन ने हमको बीमारी दिखाकर वो बोलता है अभी तुमको चंगाई के पीछे दौड़ना है, चंगाई 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 चंगाई, और हम भी चंगाई चंगाई चंगाई। फॉर एग्जाम्पल, अभी ऐसी एक स्थिति आ गई है जहां पर बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, राइट, ऑक्सीजन नहीं है। जब लोगों को ये पता चला, भी लोगों जब ऑक्सीजन नॉर्मल था, सब जगह था, लोग सोचते चलो कोविड से छुटकारा पाना है, कोविड से छुटकारा पाना है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। अभी उनको पता चला अभी कोविड से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीन की नहीं, वैक्सीन तो है मगर अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन नहीं है। आप देख रहे हो, जैसे जैसे परिस्थिति और वर्स होती जाती है, दुनिया अपने को यह सिखाता है तुमको एक और चीज की जरूरत है, एक और चीज की जरूरत है। मगर प्रभु का विश्वास क्या बोलता है मालूम है, जो ऑक्सीजन को बनाया है उसके पीछे दौड़ो, ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे दौड़ती हुई आएगी। हालेलुया। आप समझ रहे हो, ऑक्सीजन को जिसने बनाया है उसके पीछे जब तुम दौड़ोगे, ये चीज तुम्हारे पीछे दौड़ी आएगी। मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, प्रभु का शब्द एकदम क्लियर बताता है, शोधो तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता, और ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे दौड़ती हुई आएगी, तुम्हें इसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, दुश्मन उसका काम रहता है हर एक प्रकार की जरूरत हमारे जीवन में डालने के लिए, और आज एक बहुत बड़ी जरूरत जो वो हमें दिखाता है वो है चंगाई। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम हमारा ध्यान उससे हटाकर विश्वास के ऊपर लाए, क्योंकि कहीं पर भी प्रभु अगर उनका कार्य दिखाना चाहते हैं, वो
विश्वास के द्वारा ही करते हैं। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में प्रभु शक्तिमान बन के कभी नहीं आएंगे, या कभी स्पाइडरमैन, कभी सुपरमैन बन के नहीं। वो सब टीवी में अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, मगर कई बार हम ये सब चीजों से प्रेरित होके हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे जीवन में भी आ, एक सलमान खान बन के। हालेलुया। मगर ये सब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बहुत अच्छा है मेरे भाइयों और बहनों, मगर सही में चलिए हम प्रभु के शब्द में हम देखते हैं लोग किसके पीछे दौड़ते हैं, प्रभु क्या सबसे बड़ा महत्व देता है। प्रभु कभी भी लोगों की परिस्थिति देख के वो दया नहीं, वो देखते नहीं, अरे तुम्हारा स्थिति इस तरह से है, परिस्थिति इस तरह से है, चलो मैं तुम्हें मेरी दया के द्वारा तुम्हें ठीक करता हूं। बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम एक और प्रभु के शब्द को हम देखते हैं जहां पर प्रभु कुछ बताते हैं। लूक चैप्टर 7 वर्स 50। यहां पर एक स्त्री है जिसको साझापन प्रकट होना है, और प्रभु उसको कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए पढ़िए, लूक चैप्टर 7 वर्स 50। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो किसके विश्वास ने? प्रभु बोलते हैं तेरे विश्वास ने, मेरे सामर्थ्य ने नहीं। प्रभु ये नहीं बोलते हैं जहां मेरी इच्छा है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों। फिर से एक और हम शब्द लेते हैं, लूक चैप्टर 8 वर्स 48। प्लीज आप लिख लीजिए। मैं चाहता हूं ये सेशन होने के बाद पूरे हफ्ता आप इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग ये इस तरह से बोलते हैं, अगर प्रभु चाहता है वो तुम्हें साझापन देगा। कहीं पर भी आप देखो, कहीं पर भी ये लिखा तो नहीं है। प्रभु कभी नहीं बोले कि हाँ मैं इच्छा रखता हूं करके, बल्कि एक लकवा व्यक्ति है, सॉरी लकवा नहीं, लेप्रेसी है, एक कोढ़ी व्यक्ति है, वो इस प्रकार बोलता है, प्रभु अगर आप चाहें प्रभु आप मेरे को साझापन कर सकते हो। यहां पर आप देखिए, यहां पर ये व्यक्ति ये नहीं बोलते हैं प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो आप मेरे को साझापन कर सकते हैं। नहीं, यहां पर ये व्यक्ति बोलता है क्लियरली, आप सुनिए, प्रभु का ये प्रभु के पास ये कोढ़ी व्यक्ति, अगर आप चाहे, मतलब इफ यू वांट लॉर्ड यू कैन हील, आई नो दैट यू कैन हील, आप साझापन कर सकते हैं, बस आप परमिशन दो साझापन होने के लिए, और मैं साझापन मुझे मिल चुका है। हालेलुया। आप देख रहे हो। चलिए हम वो लेते हैं, फिर उसके बाद हम लूक चैप्टर 8 चैप्टर 8 वर्स 48 बाद में देखेंगे। हम पहले देखते हैं मार्क चैप्टर 1 वर्स 41। मार्क चैप्टर 1 वर्स 41। मैं चाहता हूं कि हम सब एकदम क्लियर रहे ये सब्जेक्ट में, विश्वास और चंगाई, विश्वास और चंगाई। और जब आप और मैं क्लियर हैं, हम देखेंगे चाहे हम किसी भी परिस्थिति से भी गुजर रहे हैं, हम देखेंगे मेरे भाई और बहनों, आप और मैं, हम जयवंत होके हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 1 वर्स 41। पढ़िए। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रभु यहां पर एक रेस्पॉन्स देते हैं एक व्यक्ति को। जब एक व्यक्ति एक प्रभु को जानता है, विश्वास मतलब इन शॉर्ट प्रभु को जानना। आप समझ रहे हो, विश्वास मतलब प्रभु को जानना। और जो भी व्यक्ति प्रभु को जानता है, आप देखोगे मेरे भाई और बहनों, वो व्यक्ति जो एक आशा रख के वो आया था विश्वास से, वो उसका विश्वास दूसरे लेवल में प्रकट होता है, एक चंगाई के रूप में और या एक मुक्ति के रूप में।
चलिए हम वर्स 40 देखते हैं। 41 ये प्रभु का रेस्पॉन्स था। जो वर्स 40 में वो कुछ करता है, एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है और वो इस प्रकार बोलता है, क्या बोलता है? एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आप देख रहे हो यहां पर विश्वास, इस कोढ़ी का विश्वास कैसे प्रकट होता है? जब वो प्रभु के पास आता है और वो बोलता है, प्रभु मुझे मालूम है तुम सामर्थ्य हो, यू आर एबल टू हील मी। तुम अगर तुम चाहो तुम मुझे साझापन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे में वो सामर्थ्य है। और वो कैसे ट्रांसफर होता है? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, जहां पर आपका सिचुएशन डिमांड करता है कि तुमको चंगाई की जरूरत है, तुमको सामर्थ की जरूरत है, तुम्हें पैसा की जरूरत है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, हमको उसकी नहीं, हमको और विश्वास में दृढ़ बनने की जरूरत है। हालेलुया। और हमारा विश्वास हमें साझापन करेगा। आप समझ रहे हो? हमारा विश्वास हमें साझापन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये दुनिया में कॉमनली अगर आप जनरली आप देखोगे, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, 1,000 5,000 लाखों रुपए देते हैं और उधर से उनको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, उधर से उनको पेपर मिलता है दवाई, और वो दवाई कितने भी कीमती हो वो लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास है कि मैं वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जब मैं दवाई लूंगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी देता है? डॉक्टर गारंटी देता है? नहीं। डॉक्टर बोलता है ये मैं लिख के दिया है, अभी तुम इसे खरीदो और उसे खाओ। कोई भी आपको 100% गारंटी दिया है? नहीं। अगर कोविड हुआ है 15 दिन तक लो, और तभी भी पॉजिटिव नेक्स्ट 15 दिन, प्रेज द लॉर्ड, राइट? कोई गारंटी देता है? अगर आप केमिस्ट शॉप में भी जाओगे, वो आपको जो लिखा हुआ है वो आपको देगा, मगर कभी भी आपको गारंटी दिया है? नहीं। मगर तभी भी हम मेडिसिन लेते हैं। यस। क्यों? हमारे विश्वास। अगर आप विश्वास करते हो मैं ठीक नहीं होऊंगा ये मेडिसिन से, क्या आप वो मेडिसिन लोगे, वो दवाई लोगे? बिल्कुल नहीं। मगर वैसे ही मेरे भाई और बहनों, क्यों ना हम प्रैक्टिकली बहुत बार हम अपने आप को हम धोखा दे देते हैं, हाँ मेरे पास विश्वास है, और जब कैसे भी करके रिपोर्ट आती है, अगर कोविड के सिचुएशन में पॉजिटिव या कोई और सिचुएशन में नेगेटिव आता है, कैंसर हो या किसी टाइफॉइड हो, हम तुरंत परेशान, हम तुरंत वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम तुरंत बेचैन होने लगते हैं। इससे पता चलता है कि हम बोलने में बहुत अच्छे हैं मगर विश्वास को इस्तेमाल करने में नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम वापस आते हैं लूक चैप्टर 8 वर्स 48। प्रभु यीशु फिर से एक व्यक्ति को साझापन देखना चाहते हैं, साझापन प्रकट होना चाहते हैं, और प्रभु उस व्यक्ति को उस स्त्री को कुछ बोलते हैं। हमने पहले पढ़ा लूक चैप्टर 7 वर्स 50, अभी हम पढ़ रहे हैं लूक चैप्टर 8 वर्स 48। पढ़िए। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो फिर से, बेटी तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा किया है और वो कुशल से चली जा। हालेलुया। इन शॉर्ट, प्रभु हम देखते हैं कुशल से हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक भेंट की जरूरत है, और आपको और मेरे को वो भेंट मिल चुका है मेरे भाइयों और बहनों, जब हमने प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वीकार किया है। हालेलुया। योहान चैप्टर 1 वर्स 12 एकदम क्लियरली बताता है, जिसने भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया है वो प्रभु के ओर से वो पैदा हुआ है। जो प्रभु के ओर से वो पैदा हुआ है, प्रभु का शब्द बताता है वो तो जयवंत है। हालेलुया। ये कोरोना आने से पहले ही, हर एक प्रकार की बीमारी आने से पहले ही
प्रभु ने आपको और मेरे बारे में घोषणा कर दिया है कि तुम जयवंत हो। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर जब प्रभु का शब्द, ऑफ कोर्स प्रभु का शब्द अगर मनीष भाई को बताता है, मनीष मेरा बेटा तू जयवंत है, और आपने अगर ये शब्द आपने ले लिया और आप इसके ऊपर खड़े हो, दुश्मन आपको 1000 से 1000 वजह लाएगा आपके विश्वास के विरुद्ध, आपके विश्वास को डगमगाने के लिए और ये बताने के लिए, नहीं तुम जयवंत नहीं हो, देखो तुम्हारा रिपोर्ट ये बताता है, तुम्हारी परिस्थिति ये बताती है। वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसी चीजें लेके आएगा। मगर जब आप प्रभु के शब्द में आप निडर उसमें खड़े हो, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, भले हमारे शरीर में भी हर एक प्रकार की दर्द और बीमारी आ जाए, मगर वो दर्द और वो बीमारी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जयवंत हैं। जिसके पास विश्वास है वो जयवंत है। हालेलुया। ये प्रभु का शब्द है, आपको अच्छा लगने के लिए नहीं, ये सत्य है। जिसके पास प्रभु का विश्वास का भेंट है, जिसके पास प्रभु के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, आप जयवंत हो। हालेलुया। हेलो, आप जयवंत हो। कांग्रेचुलेशंस जो भाई, प्रभु का शब्द बताता है आप जयवंत हो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आप जयवंत हो। कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में किसी को, आप तुरंत हम परेशान होने लगते हैं, मगर प्रभु का शब्द चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, नहीं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तंग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जयवंत हो। हालेलुया। 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 4 देखिए, आपका पगार आपको बोलता होगा, हे ये महीना क्या करेगा, पूरा दिन, पूरा ये हफ्ता, 15 दिन, 30 दिन तूने घर में ही निकाला, क्वारंटाइन होते हुए, बीमार होते हुए, तू तो अभी हार चुका है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, प्लीज पढ़िए। 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 4, ये अपना मेमोरी वर्स भी रहेगा। यस सतीश भाई, यस यू आर राइट, आप जयवंत हो। मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई मानव नहीं बोल रहा है, प्रभु का शब्द बताता है कि हम जयवंत हैं। अगर आज आप किसी भी प्रकार की बीमारी से आप गुजर रहे हो, कोई व्यक्ति वीकनेस है, मैं ये अनुभव कर पा रहा हूं, उस वीकनेस को बोलिए, मैं जयवंत हूं। वीकनेस बाहर बाहर आ ये शरीर से, क्योंकि मैं जयवंत हूं। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 4, पढ़िए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप और मैं प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं? विश्वास करना मतलब स्वीकार करना। इन शॉर्ट, सिंपल तौर पर बता रहा हूं, विश्वास मतलब स्वीकार करना, प्यार मतलब देना। मम्मी पापा हैं, अपना बेटा, उनके बच्चे हैं, वो कभी भी ट्रैक नहीं रखेंगे, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको ये खरीदा, नहीं। जब प्यार है वहां पर किसी भी प्रकार का अकाउंट नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार का आप लिख के नहीं रखोगे, आप देते जाओगे, देते जाओगे। भले आपके पास नहीं है, किसी और से आप लेके बोलोगे बाद में तुम्हें पैसा देता हूं, मगर ये मेरे को दो, क्योंकि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी को जरूरत है। जैसा प्यार मतलब देना, विश्वास मतलब स्वीकार करना, प्रभु से लेना। ठीक है, सो प्रभु का शब्द फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई प्रभु से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है? बोलो, वो क्या करता है? भले आप म्यूट में हैं तभी भी अलौकिक तरीके से मेरे को सुनाई देगा। वो क्या करता है? वो संसार के ऊपर विजय प्राप्त करता है। हालेलुया। अभी मेरे को बताओ, कोरोना वायरस स्वर्ग में है या संसार में है?
एग्जैक्टली संसार में है। जब वो संसार में है, प्रभु का शब्द भी क्या बताता है? तुमने ये संसार के ऊपर तुमने विजय प्राप्त कर दिया है। इसका मतलब प्रभु बोलता है भले तुम कोविड टेस्ट करवाओ, आरटीपीसीआर करवाओ, बाकी जो भी है सीटी स्कैन करवाओ, भले उसमें जो दिखता है जो नहीं दिखता है, जो नेगेटिव है पॉजिटिव है, जो भी रहने दो, प्रभु पहले से ही घोषित करता है, हेलो तुम जयवंत हो, तुमने ऑलरेडी उसके ऊपर विजय प्राप्त कर दिया है। हालेलुया। मैं विशेष के लिए वो भाइयों और बहनों के लिए मैं बोल रहा हूं जो अभी भी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में जो चुपचाप आप सुन रहे हैं, जो घर में है, जो पीड़ित है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चंगाई के लिए वेट कर रहे हो, मगर प्रभु इससे भी बड़ा प्रभु ने आपको दे दिया है। वो है जो भी परिस्थितियां से गुजर रहे हो, प्रभु ने ऑलरेडी घोषणा कर दिया है, मेरा बेटा मेरी बेटी तुम मुझसे उत्पन्न किए हुए हो, वो मरण का आत्मा तुमको छीन के नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है ही नहीं। हालेलुया। तुम जयवंत हो। हालेलुया। ठीक है, प्रभु का शब्द हमको डबल गारंटी प्रभु देते हैं, डबल गारंटी। प्रभु बोलते हैं जब तुम मुझ पर तुम विश्वास रखते हो, जब तुमने मुझे स्वीकार किया, तुम्हारा नया जन्म हो चुका है। पहला। दूसरा चीज प्रभु का शब्द बताता है, आगे पढ़िए दूसरा भाग। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है, तुम हमारा विश्वास है। हालेलुया। आप देख रहे हो, दूसरा गारंटी प्रभु का शब्द बताता है। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, एंड दिस इज द विक्ट्री, ये है जयवंत, ये है जो हमें विजय प्राप्त दिलाता है, दैट हैज ओवरकम द वर्ल्ड, एंड दिस इज द विक्ट्री दैट हैज ओवरकम। ऑलरेडी प्रभु का शब्द बताता है, ऑलरेडी जीत चुके हैं, ऑलरेडी जीत चुके हैं। मेरे भाई और बहनों, आज आप जो भी परिस्थिति ये संसार आपको दे रहा है, जो ये संसार में हम झेल रहे हैं, ये संसार में हम गुजर रहे हैं, प्रभु बताता है तुम झेल नहीं रहे हो, तुम गुजर नहीं रहे हो, मगर तुम उसके ऊपर तुम खड़े हो। वो परिस्थिति तुम्हारे पैर के नीचे खड़ा है, और उसको प्रभु का शब्द बताता है क्योंकि तुम ये संसार के ऊपर तुम विजय प्राप्त कर दिया है। और वो कैसा? हमारा विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास है, इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करेंगे हम लोग? हेलो, इस्तेमाल करेंगे हम लोग? आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये बोलता है इस्तेमाल करने के लिए, ये विश्वास विश्वास बोलता है, मगर इस्तेमाल कैसे करें? क्योंकि कई बार हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आ खरीदो ने, प्रभु प्रभु ऐसा होना चाहिए, प्रभु उसको जल्द से जल्द, प्रभु जल्द से जल्द, प्रभु। मेरे भाई और बहनों, मैंने एक चीज देखा है, जहां पर हमारा एक्सपीरियंस कुछ और बोलता है, मगर प्रभु का शब्द कुछ और बोलता है। प्रभु जहां पर भी कार्य करते थे, अगर आप माइक्रो लेवल में आप प्रभु के शब्द को आप तोड़ तोड़ के मतलब एक एक शब्द को ध्यान देते अगर आप पढ़ोगे, प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु जहां पर भी उसके शब्द बोलते हैं, जहां पर भी वो चंगा करते हैं, प्रभु का शब्द उसमें लिखा है इमीडिएटली, मतलब तुरंत तुरंत। और ये मैंने देखा, जब कोढ़ी जो व्यक्ति है, जब वो प्रभु के पास आता है, प्रभु का शब्द में लिखा है तुरंत उसको चंगाई मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और हम देखते हैं, वो है मार्क चैप्टर 5, मार्क चैप्टर 5 वर्स 25। रक्तस्राव स्त्री, वो कभी प्रभु के पास नहीं आई, प्रभु मेरे को साझापन दो, जहां पर हमारा बहुत बार हमारा इस तरह से प्रार्थना रहता है, प्रभु इस तरह से मेरे लिए करो। मगर ये व्यक्ति है ना, वो प्रभु को इतना जानती है, इतना जानती है, उसको मालूम है विश्वास कैसे मैं इस्तेमाल करूं। आप समझ रहे हो? यहां पर देखिए ये व्यक्ति विश्वास में कैसी ऑपरेट करती है। और नेक्स्ट हाफ एन आवर अभी हम सीखेंगे, ये जो विश्वास है जो मुझे जयवंत बनाता है, मैं जयवंत मेरे जीवन में प्रैक्टिकली कैसे देखूं।
प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, विश्वास है, आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है डीमार्ट वाला आपके घर में 5 केजी आटा छोड़ के जाएगा, नहीं। आपके पास 10,000 रुपए है और आपको मच्छी खरीदना है, चिकन खरीदना है, ठीक है, आपको अनाज खरीदना है, पैसा है, तो इसका मतलब नहीं है वो पैसा अपने आप वो प्रकट होगा इस प्रकार ये वस्तु बनने के लिए, नहीं। भले पैसा है, आप विथड्रॉ करते हो, आप फिर मॉल या कोई दुकान में आप जाते हो, उधर आप पैसे को लिटरली आप उपयोग करते हो, हाँ या ना? आप उपयोग करते हो, ट्रांजैक्शन होता है, और उपयोग होने के बाद आप देखते हो अभी वो पैसे के जगह आपको वो सारी वस्तुएं मिली हैं जो आपको चाहिए। हालेलुया। यहां पर मैं 2 चीज में लोगों को बता रहा हूं। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, आज प्रभु उसके शब्द के द्वारा विश्वास के ऊपर विश्वास आपके हृदय में डिपॉजिट कर रहा है। हालेलुया, ठीक है। यदि आपके पास विश्वास है, प्रभु अभी आपको बोलता है अभी ये विश्वास को अभी इस्तेमाल कर। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु सामर्थ्य है, नो डाउट। बहुत सारे लोग, हजारों लोग मरने के बाद भी, इन्फेक्टेड होने के बाद भी क्रिस्ती हैं, प्रभु में मजबूत हैं, तभी भी ये सब वो लोग अनुभव कर रहे हैं। मगर मैं फिर से बोलता हूं और आप सब लोग मेरे साथ अग्री करेंगे कि प्रभु सामर्थ्य है, मगर वो सामर्थ को कैसे बहाना है वो आपको और मेरे को हम सीख सकते हैं विश्वास को ऑपरेट करते हुए। हालेलुया। ऐसे ही कुछ नहीं होता है मेरे भाई और बहन, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। अगर ऐसे ही होना था तो प्रभु कब के वो कोविड को रोक देते थे। मगर कोविड भले ये संसार में हर एक देश में आया है, आपके चारों ओर, घर के चारों ओर आया है, मगर उससे पहले प्रभु ने अपने को विश्वास का भेंट दिया है। हालेलुया। जहां पर विश्वास का भेंट चीख चीख के वो हमसे बात करता है, तुम जयवंत हो, तुम जयवंत हो, तुम्हें साझापन मिल चुका है। हालेलुया। अब समझ रहे हो? चलिए, अभी हम ये रक्तस्राव स्त्री के बारे में हम जानते हैं, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। वर्स 25 से हम पढ़ेंगे, पढ़िए। मार्क 5:25। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। ठीक है, एक स्त्री थी, जहां पर आपको और मेरे को मालूम है 12 वर्ष तक परेशान थी, तंग थी, बीमारी उसके शरीर में था। कोविड तो 15, 1 महीना, ठीक है, लगातार जब हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, फिर उधर किसी भी प्रकार का ये ट्रेस नहीं होता है, राइट। मगर यहाँ पर सिर्फ 15 या 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 12 साल तक, 12 साल तक पीड़ित थी। और आगे पढ़िए। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय कर दिया। ठीक है, इसने सब जगह गई, वो सब डॉक्टर्स के पास गई, सब हॉस्पिटल्स में गई, सब लोगों ने उसको नाराज कर दिया। जितना भी पैसा उसके पास था उसको खोखला कर दिया, उसके बैंक बैलेंस को खाली कर दिया, और लास्ट में उसको मिलता है वही बीमारी, वही तकलीफ। अगर आप इस प्रकार से आप गुजर रहे हो, प्रभु का शब्द हमें सिखाता है नाराज मत हो। यदि डॉक्टर भी तुमको छोड़ दे, हॉस्पिटल भी तुमको भर्ती ना करे, तुम ऐसी एक परिस्थिति से गुजर रहे हो जहां पर दवाई भी काम नहीं कर रहा है, प्रभु का शब्द हमें ये देते हुए, प्रभु का शब्द हमको बताता है तुम्हारे पास अभी भी आशाएं हैं, अभी भी तुम्हारे जीवन में तुम जीवन, परिपूर्ण जीवन तुम अनुभव कर सकते हो। फिर आगे पढ़िए। और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु
और भी रोगी हो गई थी। और देखो यहां पर देखिए, वो हर एक डॉक्टर के पास गई, हर एक आयुर्वेदिक या जो भी है उसके पास गई। प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है कि वो और बीमार हो जाती है, वो और दुखी हो जाती है, वो और नाराज हो जाती है। अभी वो पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। जहां पर दुनिया बोलता है अभी तो तुमको मरण है, जैसे लोग बोलते हैं ना, उसका जो छाती है 60% उड़ गया है या 80% चला गया है, 100% वेंटिलेटर में है। मेरे भाई और बहनों, एट द मोस्ट दुनिया हमको यही दे सकता है, मगर प्रभु में जो श्रद्धा रखते हैं ना, वो हर एक नाकामयाब के पीछे भी वो देखते हैं, यस मेरी चंगाई मेरे को ढूंढते हुए आ रही है। हालेलुया। आप देख रहे हो, ठीक है। बहुत बार ये अभी लोगों की परिस्थिति है दुनिया में, एग्जैक्टली बहुत सारे लोग ये अनुभव कर रहे हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं वर्स 26, had suffered many things from many physicians, she had spent all that she had and was no better but rather grew worse। मगर वो और परेशान होने लगी और बीमार होने लगी। वर्स 27, अब तक उसने लोगों की बात सुनी, उसने उसका सारा पैसा वो डॉक्टर के पास जाते हुए, वो स्पेशलाइज्ड लोग के पास जाते हुए सब कुछ गवा दिया। अभी वो एक और व्यक्ति के बारे में सुनती है। वर्स 27 पढ़िए। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, वेरी गुड, मगर क्या आप कंक्लूड करते हैं जिस तरह से रक्तस्राव स्त्री ने कंक्लूड किया था? आप समझ रहे हो? कई बार हम बोलते हैं प्रभु मेरे को साझापन दो, प्रभु अगर आपकी इच्छा, जो एक्चुअली प्रभु के शब्द में है नहीं। हम लोग इमोशनल होके हम इस तरह से बोलते हैं, ये मैं समझ सकता हूं, मगर प्रभु के शब्द में देखिए, जिसके पास श्रद्धा रहता है और जो श्रद्धा को इस्तेमाल इस प्रकार करता है, जैसे जैसे वो सुनती है उसमें श्रद्धा डिपॉजिट होने लगता है। आप देख रहे हो, ध्यान से देखिए वर्स 27 आप पढ़िए। वर्स 27, when she heard about Jesus, उसने पहले प्रभु यीशु के बारे में सुना। इसका मतलब प्रभु का शब्द बताता है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 17, श्रद्धा कैसे आता है, विश्वास कैसे आता है? सुनने से। किसका सुनने से? जो न्यूज़पेपर में छपा है? नहीं, जो न्यूज़पेपर में छपा है इसका आप सुनोगे, जितना श्रद्धा भी बचा कुचा भी है वो भी चले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। या हम उसे फ्रीज कर देते हैं दिल में रखकर, जैसे हम दूध को या आइस को फ्रीजर में डाल के फ्रीज कर देते हैं और उसके बाद तुरंत आप उसको निकालो, आप देखोगे एकदम कड़क हो चुका है। बहुत बार मेरे भाई और बहनों, जो चीजें हमको नहीं सुननी है, जब हम वो सुनते हैं, हमारी विश्वास हमने उसको कड़क बना दिया है, या जो बचा कुचा था उसको भी हमने हमारे हृदय से निकाल दिया है। पहला चीज अभी हम सीख रहे हैं विश्वास को कैसा इस्तेमाल करना है। जो दुनिया और दुनिया की चीजें जो बता रहा है, आपको ध्यान में रखना है, आपको नहीं सुनना है। हालेलुया। दुनिया की चीजें हमें कभी, हमारे विश्वास को कभी बढ़ाएगी नहीं, मगर वो और फ्रीज करेगी, या जो बचा कुचा भी है, जैसे लोग बोलते हैं ना बैंकरप्ट मतलब कंगाल, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, वैसे ही बहुत बार हम विश्वास में कंगाल हो जाते हैं। सो यहाँ पर एक व्यक्ति है, जो स्त्री है, वो सुनती है यीशु के बारे में और वो छुपके से पीछे आती है प्रभु के पीछे। ये बहुत सी गर्दी है, मगर ये सब गर्दी होने के बाद भी वो छुपके से आती है, क्योंकि अभी उसने प्रभु को इतना उसने जान लिया है, सुना है, कि वो कंक्लूड कर देती है कि अगर मैं उसके कपड़े को छूंगी ना, छोटा सा कपड़ा,
ठीक है, a fringe of garment, one edge of his garment, उसका जो कपड़ा उसको छूंगी, बस मेरे को मालूम है सामर्थ बहेगा और उसी वक्त मेरे को चंगाई मिल चुका है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम ऐसा, हमारा विश्वास हम ऑपरेट करते हैं ऐसा? कंक्लूड करना, सिर्फ प्रार्थना करना नहीं, सिर्फ विनती करना नहीं, मगर कंक्लूड भी करना कि ये जो बीमारी जो मेरे परिवार को खा रही है, मेरी पत्नी को खा रही है, मेरे पति को खा रहा है, या मेरे बच्चों को वो धीरे धीरे खा रहा है, वो अभी नष्ट हो चुका है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जयवंत हूं। हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने तो अपने लिए और आसान बना दिया है। आज अपने को प्रभु के कपड़े को छूने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप और मैं, जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, बपतिस्मा मिला, प्रभु यीशु साक्षात, पवित्र आत्मा साक्षात परिपूर्ण तरीके से हमारे शरीर, हमारे आत्मा में वो अभी बस रहे हैं। हालेलुया। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, आपको आज, आपको, हमको कपड़े की जरूरत नहीं। प्रभु आज मेरे को छूना है, प्रभु आप मेरे को स्पर्श करो। प्रभु बोलता है क्या छोटी छोटी बात करता है, मैं खुद 100% मैं तेरे शरीर में, तेरे घर में विराजमान हूं। हालेलुया। आप देख रहे हो, क्योंकि कई बार लोग ये किस्सा पढ़ेंगे और इस तरह से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अगर आपने वो रक्तस्राव स्त्री को चंगाई दिया है और प्रभु ने चंगाई नहीं दिया, आप बोलोगे कि क्या बात कर रहा है, प्रभु ने चंगाई दिया? नहीं। अगर आप देखोगे, रक्तस्राव स्त्री ने चंगाई को बहने दिया। आप देख रहे हो, प्रभु तो बल्कि, अगर आप आगे पढ़ोगे, प्रभु तो बल्कि बोलता किसने छुआ करके, पेतरुस वो बोलता है अरे क्या बात करता है ये यीशु, किसने छुआ? कितने सारे लोग छू रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम भले हमने बपतिस्मा लिया है, हम प्रभु के अंदर हैं, प्रभु हमारे में है, हम प्रभु के साथ एक हैं। एग्जैक्टली हम वो लोग के जैसे हैं जो उनको जो छू रहे थे, मगर साझापन कुछ नहीं मिल रहा था। मगर एक व्यक्ति छुपके से आती है और उसको मालूम है ये व्यक्ति चंगाई दाता, उसको मैं परमिशन पूछने की नहीं, मेरे को सिर्फ उसको स्पर्श करना है और उसका सामर्थ्य ऐसे ही बहेगा और मैं तुरंत मेरे को साझापन मिल जाएगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फेथ। मैं फिर से बोलता हूं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फेथ। हिंदी में अगर मैं बोलूं, नियम, जो विश्वास का नियम है। और ये लिखा है, मैं मेरे और से नहीं बोल रहा हूं, मैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 3 वर्स 27, रोमियो का ग्रंथ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 27, पौल खुद बोलते हैं। और जब हम वो विश्वास के नियम के अनुसार जब हम नहीं चलते हैं, वी आर जस्ट इक्विवेलेंट टू दोज पीपल, हम वही लोग जैसे बनते हैं जो प्रभु को छूते हैं मगर कुछ होता नहीं है। और पेतरुस जैसे हम भी बोलते हैं, प्रभु मैं कितना बार तुमको छूता हूं, प्रभु मैं तो तुमको कितना बार मेरे हृदय में स्वीकार किया है, प्रभु कुछ 1% का भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमको बोलते हैं वो नियम दिया है जिस तरीके से विश्वास को ऑपरेट किया जाए। चलिए हम पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 27, पढ़िए। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। देखिए, व्यवस्था, विश्वास के व्यवस्था के द्वारा। अभी फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ठीक है, आपको दिख रहा है राइट? हाँ, ये पेंसिल है, पेन है, जो भी है, ठीक है, ये है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा? ऑलरेडी एक व्यवस्था चल रहा है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी। मैं कितना भी प्रभु से मैं प्रार्थना करूं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु इसको
ये जो पेंसिल है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि ये अभी इधर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए। प्रभु आपका शब्द बताता है कि मांगो और मिलेगा, तो मैं मांगता हूं प्रभु कि ये जो पेंसिल है ये अभी यहां पर स्थिर रहना चाहिए, मगर गिरना नहीं चाहिए। ये मैंने प्रार्थना किया और अभी मैंने छोड़ा। अभी क्या हुआ? पेंसिल नीचे गिरा, मगर मेरा प्रार्थना क्या था? प्रभु ये पेंसिल अभी नहीं गिरना चाहिए। और बहुत बार बोलते यस 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 यस, और जैसे मैंने अभी प्रार्थना किया, मगर वो पूरा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक लॉ में बंधा हुआ हूं, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी लॉ। ग्रेविटी लॉ। मगर वो मैकेनिज्म जो हेलीकॉप्टर को उड़ाता है, मैं इसको बांध दूं, ये पेंसिल को बांध दूं, तो ये जो मैकेनिज्म है वो ग्रेविटी लॉ से भी बड़ा है, और वो क्या करेगा? ये जो पेंसिल है उसे नीचे गिरने नहीं देगा। आप देख रहे हो, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिफ्ट या एविएशन लॉ, कुछ भी है, ठीक है, जो कभी गिरने नहीं देता है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, संसार में हम हैं और प्रभु को बोलते प्रभु ये करो, प्रभु वो करो, प्रभु ऐसा करो, प्रभु ऐसा होना चाहिए, प्रभु वैसा नहीं होना चाहिए, प्रभु वो उसको मरने से बचा दो। और जब हम देखते हैं ये नहीं पूरा हुआ है, हम तुरंत हमारे विश्वास को हम क्वेश्चन मार्क करने लगते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है मेरे भाई और बहनों। ये जो नियम है ये एक व्यवस्था है। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 3 वर्स 27, उसका भी एक नियम है। फॉर एग्जाम्पल रक्तस्राव स्त्री, उससे हम सीखते हैं, अगर विश्वास है, वो सिर्फ बोलती नहीं हाँ विश्वास है, श्रद्धा छे नहीं, आई हैव फेथ नहीं, वो विश्वास को इस्तेमाल करती है। शी अलाउज दैट फेथ टू वर्क फॉर हर, वो उसके विश्वास को कार्य करने देती है। आप समझ रहे हो? पहला चीज, ठीक है, पहला पॉइंट, विश्वास में ऑपरेट करने के लिए, टू ऑपरेट इन द लॉ ऑफ फेथ, पहला चीज है आप क्या सुन रहे हो। दिन और रात आप क्या सुन रहे हो, ये बहुत जरूरी है। आप ये सुन रहे हो ऑक्सीजन कम है, प्रभु बोलता है जो ऑक्सीजन को देने वाला मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ है, हम एक हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? ठीक है, दुनिया बोल सकता है, मगर बहुत जरूरी है जहां पर प्रभु बोलता है कि ध्यान रखो तुम क्या सुन रहे हो। और यही प्रभु बोलते हैं, यीशु बोलते हैं, मार्क चैप्टर 4 वर्स 24, मार्क चैप्टर 4 वर्स 24, आप और मैं दिन और रात हम प्रार्थना कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, और प्रार्थना करना चाहिए, समय निकालना चाहिए, ऑफ कोर्स। अभी ये शारीरिक जीवन के बाद हमको पूरा साल, पूरा जीवन हमको प्रभु के साथ, हमें साथ में ये समय बिताना है। प्रेज द लॉर्ड, राइट, प्रार्थना करना चाहिए। मगर मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करते करते समय भी जीवन में, ये जीवन जीते हुए भी प्रभु हमको बताता है चौकन्ना रहो, क्या सुन रहे हो। कई बार हमको मसालादार लगता है जब लोग आपस में बात करते हैं कि उसको ऐसा हो गया, उसको वैसा हो गया। कभी कभी मन लगता है उसको और पूछूं, हाँ फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया करके। मगर मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत जरूरी है हम, हमारा कान किसको हमने दिया है। इसके लिए यीशु बोलते हैं, पढ़िए क्या लिखा है, मार्क 4:24, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। आप देख रहे हो, चौकन्ना रहो, चौकस रहो, तुम क्या सुन रहे हो। आपके परिवार को कुछ नहीं होगा मेरे भाई और बहनों, आपके शरीर, आपके आत्मा को कुछ नहीं होगा, ये प्रभु का शब्द बताता है। वैसे ही प्रभु का शब्द ये बताता है, तुम्हें साझापन प्रकट होना देखना है, तुम्हें विश्वास इस्तेमाल करना है। पहला चीज, क्या आप सुन रहे हो, क्या आप सुन रहे हो। फिर आगे, जिस नाप से तुम नापते हो
उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप देख रहे हो, जिस नाप से, इन शॉर्ट उसको और सिंपल बनाओ, जिस नाप से तुम सुनते हो, ये मर चुका है, वो मर चुका है। कभी कभी हमारा दिल भी बोलता है अभी तू भी गया करके। प्रेज द लॉर्ड। ये कंक्लूजन कैसे आया? ये डर आप में कैसे आया? आप बोलेंगे बहुत नॉर्मल है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप क्या सुन रहे हो उसके ऊपर रहता है। तो इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है क्यों हम बहुत बार व्यवस्था, जो विश्वास का व्यवस्था है, हम ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भले हम प्रभु यीशु का नाम हमारे जुबान से हम लेते हैं, मगर हम कितना हम दुनिया दुनिया की बात सुन रहे हैं। विद द सेम मेजर यू यूज, टेक हीड व्हाट यू हियर, विद द सेम मेजर यू यूज इट विल बी मेजर्ड टू यू। आप देख रहे हो, जितना हम सुनेंगे उतना हम उसे इस्तेमाल करेंगे। जितना प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द ही आप सुन रहे हो, आप देखना मेरे भाई और बहनों, आप अलौकिक तरीके से आपका जीवन रहेगा, क्योंकि आप विश्वास के व्यवस्था के द्वारा आप ऑपरेट करोगे। हालेलुया। ठीक है। सो ये यहां पर बहुत क्लियरली लिखा है, जो नाप से तुम उपयोग करोगे, मतलब सुनोगे, उसके बारे में तुम सोचोगे, उसके बारे में तुम बोलोगे, उसके बारे में तुम जियोगे, उस प्रकार वैसे ही तुम्हारा जीवन तुम देखोगे। हालेलुया। अब देख रहे हो, एक एग्जाम्पल हमने लिया था, रक्तस्राव, मार्क चैप्टर 5 वर्स 27। प्रभु का शब्द बता, उसने सुना सुना सुना, अभी उसके विश्वास ने उससे बात किया और बोला सिर्फ उसके कपड़े को छू, तू भली चंगी हो चुकी है। हालेलुया। और वो भली चंगी हो चुकी। प्रभु ने उसे साझापन नहीं, मगर उसके विश्वास ने उसको साझापन। और प्रभु यीशु भी ये एक्नॉलेज करते हैं, प्रभु यीशु भी सबके सामने बोलते हैं, जा तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा किया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सिंपल है प्रभु का साझापन। जैसे बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से गुजरे हैं, समय बिताई है, मैंने भी बिताई है। हालेलुया। मगर इसका मतलब नहीं है ये कोरोना वायरस जीत चुका है, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी ये बताया है तुम्हें ऐसी स्थिति में किस प्रकार ऑपरेट करना है। हालेलुया। आप देख रहे हो, तो इसके लिए आपको ये सुनना, आप क्या सुन रहे हो। एक और हम एग्जाम्पल हम देखते हैं सुनने का। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित चैप्टर 14 वर्स 8 से 10। प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 14 वर्स 8 से 10 पढ़िए। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके पैर में कोई जान नहीं है, मगर मतलब लंगड़ा लूला। ठीक है, वो सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, जो बचपन से वो लंगड़ा और लूला था, मगर पैर था, मगर उस पैर में जान नहीं है। तो चल सकता है एक व्यक्ति? नहीं। आगे पढ़िए। वह जन्म से लंगड़ा था और कभी न चला था, और पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि, ठीक है, यहां पर आप देखोगे फिर से और अच्छी तरह से वर्णन किया है लूक ने, जब वो प्रेरित चरित जब वो लिख रहे थे, उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति है जिसके पैर में कोई जान नहीं है, कोई जीवन नहीं है, लूला था, लंगड़ा लूला था जब से वो जन्म हुआ, और वो कभी भी उसने कभी वो चला नहीं। बहुत बार हमारा जीवन भी इस प्रकार पैरालाइज्ड है। भले हम चलते हैं, भले हमारे शरीर में फिजिकली ये स्ट्रेंथ है, मगर जीवन में नहीं है। और इसके लिए हम देखते हैं बहुत बार हम हार चुके हैं, बहुत बार हम पीड़ित अनुभव करते हैं। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, एक व्यक्ति जो असंभव है
उसके जीवन में कुछ संभव होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो एथराइटिस हो जो कितने सालों से हो, मगर यहाँ पर एथराइटिस से ज्यादा तो एक व्यक्ति है जिसमें कोई जान भी नहीं है, तो वैसा एक व्यक्ति प्रभु का शब्द सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए देखिए देखिए, वैसा एक व्यक्ति प्रभु का शब्द सुनता है, फिर क्या होता है? वर्स 9 फिर से पढ़िए। और पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहां पर, यह व्यक्ति सुनता है पौलुस को लिस्ट्रिया में। ये कोई जेरूशलेम नहीं, जेरूशलेम हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ठीक है बहुत सारे लोग शिष्य हैं, उसने बहुत बार उनसे माथे के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, करवाया होगा और बहुत सारी चीज। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई और बहनों। यहाँ पर ये व्यक्ति सुनता है पौल क्या प्रचार कर रहे, बस। आप देख रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट हियरिंग, सुनना। सुनना। आप किसी भी असंभव स्थिति से आप गुजर रहे हो, आज आप हॉस्पिटल में हो, आप आज एक असंभव परिस्थिति में हो जहां पर आपको ऐसा लगता है आज बस पता नहीं कल क्या होने वाला है, जब मैं आंख खोलूंगा मैं जिंदा होऊंगा या नहीं होऊंगा पता नहीं। ऐसी एक परिस्थिति से भी आप गुजर रहे हो, मेरा प्रभु का शब्द बताता है मेरे भाइयों और बहनों, तुमको मेरी शब्द की जरूरत है जो तुम्हें विश्वास दिलाता है। हालेलुया। ऑल यू रिक्वायर इज द वर्ड ऑफ गॉड। और जैसे जैसे ये व्यक्ति प्रभु के शब्द को वो सुनता गया और सुनता गया और सुनता गया, पौल ने ऑब्जर्व किया, प्रचारक ने ऑब्जर्व किया कि ये व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी है, मगर उसने वो लूलापन, उसने वो लंगड़ा, उसने ये नहीं देखा कि उसके पैर में जान नहीं है, मगर उसने वो देखा आत्मिक तौर पर कि इसके पास विश्वास है। हालेलुया। और वो क्या करता है देखिए, उसके पास विश्वास है तो वो ऐसे नहीं करता है ठीक है तेरे पास विश्वास है चल, नहीं, अभी वो विश्वास जो उसके मन में जो डिपॉजिट हुआ है, वो उसके हृदय में जो डिपॉजिट हुआ है, अभी उसको उपयोग करता है। हालेलुया। किस प्रकार? आगे पढ़िए। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। ओ प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहां पर कुछ ऐसा एक चीज जो दुनिया में कभी उसने सुना नहीं होगा, वो पौलुस के और पौल से वो सुनता है। हे, जब उसने देखा कि इसके हृदय में, भले उसके पैर में जान नहीं है मगर हृदय में, उसके मन में विश्वास का डिपॉजिट हो चुका है, अभी वो चीखता है, चिल्लाता है और वो बोलता है, मैं तुझसे कहता हूं उठ खड़े हो जा, स्टैंड अप स्ट्रेट ऑन योर फीट। आप देख रहे हो, पौल जब बोलता है, ये भाई उपयोग करता है उस विश्वास का। अब तक उसने जो भी प्रभु का शब्द सुना है वो अभी उसको स्वीकार करता है और वो सुनता है, और वो सुनने के सिर्फ सुनता नहीं, वो बोलते नहीं हाँ ओके ओके सारू छे बस, हाँ मैंने गम्यो, पौल तुमने जो बोला मेरे को अच्छा लगा, हाँ कितना अच्छा बोला। नहीं, उसके मन में डिपॉजिट हुआ, उसने वो डिपॉजिट को लिया और वो उसके पैर में खड़ा हुआ जिसमें कोई जान नहीं थी। और प्रभु का शब्द बताता है, क्या बताता है? आगे पढ़िए। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। हालेलुया। हालेलुया। अब देख रहे हो, और वो उछल कर चलने और फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों और बहनों, चलिए जब हम ये प्रभु का शब्द हम सुन रहे हैं, आज हम यही प्रभु के शब्द को अभी हम उपयोग करते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि जब आपको पता चलता है, अभी आपको जरूरत नहीं है किसी को पूछने के लिए तुम बीमार हो करके, क्योंकि घर से बाहर निकलते तो अपने को पता चल जाता है ये भाई बीमार है करके। प्रेज द लॉर्ड। राइट, हमको मैसेज आ जाता है कि ये बहन बीमार है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों को वैसे ही देखें जैसे पौल ने देखा कि इसको प्रभु के शब्द की जरूरत है।
क्या पौल को पता नहीं था इसको साझापन की जरूरत है? पता था, मगर उसने साझापन को प्रायोरिटी नहीं दिया, उसने पहला जगह नहीं दिया, मगर देखिए प्रभु के शब्द को दिया, प्रभु के शब्द को उसने खिलाया खिलाया। और जब वो व्यक्ति खाता गया, अभी वो बोलता है, अभी तुम्हारा पेट अभी भर गया है, अभी जो खिलाया है, अभी जैसे वो पचता है, जैसे ही वो पचता है, अभी पौल बोलता है, हेलो, वो पच चुका है, अभी उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स, जो शक्ति, जो विटामिन, अभी जो तुमको प्रकट होना है, अभी प्रकट होगा जब तुम उसको इस्तेमाल करोगे। और जैसे ही वो उसके विश्वास को इस्तेमाल करता है, वो चढ़ने लगता है, वो कूदने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जब आपको पता चलता है कोई व्यक्ति या आप खुद बीमार हो, आप बिना कोई और व्यक्ति से मदद मांगने से ज्यादा आपको क्या करना है? प्रभु के शब्द को खिलाना है। प्रभु के शब्द को इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, इतना खिलाओ कि पवित्र आत्मा सामर्थ, प्रभु का सामर्थ खुद आपसे बात करेगा, विश्वास खुद आपसे बात करेगा और बोलेगा, अभी ये इतना मैच्योर्ड हो चुका है, अभी बोल उसको विश्वास में ऑपरेट करने के लिए। और जब एक व्यक्ति विश्वास में ऑपरेट करने लगता है, वो चीजें करेगा जो असंभव है। हालेलुया। अभी हम 5-10 मिनट के लिए हम वो सारे लोगों को याद करते हैं। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारी आंखें बंद रखें, ठीक है? बहुत सारा स्टेप है सीखने के लिए, मगर एज यूजुअल समय कम है, ठीक है? आज हमने सुनने के बारे में सुना, नेक्स्ट बार जब मंडे हम सुनेंगे, हम लॉग इन होंगे, हम नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। सुनने से सिर्फ वो एक स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, और चौथा स्टेप क्या है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब तक जो भी हमने सीखा है, चलिए आज हम अपना विश्वास इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें, ठीक है? हर एक व्यक्ति को हम याद में लाएं। Let us bring each and every person in our memory who is suffering with COVID, जो अस्पताल में है, जिनके लंग्स में या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में या कहीं पर भी इन्फेक्शन है, या किसी को कैंसर है, किसी को किसी भी प्रकार की ये अंधकार की शक्ति कहीं ना कहीं इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और वो खूब सारी परेशानी और दुख और तकलीफ देख रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आपने 1 घंटे से ज्यादा आपने प्रभु का शब्द सुना है, और प्रभु का शब्द आपको हर बार आपको डिपॉजिट वो कर रहा था, जो जिसको बोलते हैं विश्वास। आपके मन में श्रद्धा डिपॉजिट हो रही थी, जैसे बैंक में हजारों रुपए जब हम डिपॉजिट करते रहते हैं, एक समय वो लाखों रुपए बनता है, और फिर से डिपॉजिट करते रेगुलरली वो करोड़ों रुपए बन जाता है। वैसे ही वो उदाहरण को देखते हुए आपके मन में आप देखिए, आप प्रभु के शब्द को आप कंटिन्यूली आप सुन रहे हैं, और आप में ऑलरेडी विश्वास है, वही प्रभु का विश्वास। और आज हम हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे भाइयों और बहनों के लिए जो हर एक प्रकार की बीमारी से गुजर रहे हैं, और जैसे पौल ने देखा कि इस व्यक्ति के पास अभी विश्वास है, अभी विश्वास को इस्तेमाल करना है, तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम हर एक व्यक्ति को प्रभु की साझापन को हम बहने दें। क्यों ना आप वो प्रभु के वस्त्र बने, जहां पर वस्त्र, जैसे प्रभु का शब्द बताता है कि प्रभु का वस्त्र एक
औरत ने छुआ जिसको साझापन 12 वर्ष तक चाहिए था, और वो साझापन होती है। प्रभु आज हमको वही याद दिलाता है कि हम वो प्रभु के वस्त्र हैं, जहां पर आप और मैं और प्रभु हम सब एकत्रित हैं। और जो लोग के पास विश्वास नहीं है, हम हमारा विश्वास उपयोग करें उनके जीवन में साझापन बहने के लिए। प्रभु यीशु, आपके नाम से हम हर एक व्यक्ति जो हर एक प्रकार की शैतान और शैतान के हर एक इन्फ्लुएंसेस वो उसके जीवन में वो देख रहा है, प्रभु हम आपका सामर्थ हम बहने दे रहे हैं। प्रभु विशेष के लिए जो हॉस्पिटल में है, जो क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिनको किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं, प्रभु राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, फादर वी रिलीज योर पावर राइट नाउ। जो लोग विश्वास खो चुके हैं क्योंकि वो सोचते हैं वो हार चुके हैं उनके जिंदगी में, क्योंकि उन्होंने उनके घर वालों को मृत्यु होते हुए देखा है, जो विश्वास में कंगाल हो चुके हैं, प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो कभी भी कंगाल ना हो, विश्वास में अविश्वासी ना बने, क्योंकि अविश्वासी हर बार शैतान को आमंत्रण देता है और विभाड़ करने के लिए। और यीशु मसीह नाजरी के नाम से हर एक प्रकार का नासमझ जो लोगों ने प्रभु के प्रति रखा है और अविश्वास में अविश्वासी का जीवन जीते, यीशु मसीह के नाम से हम रद्द करते हैं। हे रेबे या लामदरे या राबा शेंदे रेबे या बाबा राबा दरा रामदरा राबा ये लामा, फादर आई लेट लूज योर लाइफ राइट नाउ। एक व्यक्ति है जो लंग्स में इफेक्ट होने के वजह से वो बहुत इन्फेक्टेड है और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और प्रभु का सामर्थ उसके लंग्स में बहता है और अभी इसी वक्त वो स्वस्थ होता है। अभी आप रिसीव कीजिए। अगर आप कोई व्यक्ति को आप जानते हैं जिसको लंग्स में रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स रहते हैं जो इन्फेक्टेड है, अभी आप देखिए प्रभु का सामर्थ उसके जीवन में बहते हुए। यस मेरे भाइयों और बहनों, जिस तरीके से अगर कोविड एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को वो जा सकता है, दूसरे व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति, तो प्रभु का सामर्थ कितना बड़ा है। आपके द्वारा, आपके विनंती के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा क्या वो लोगों को छूकर स्पर्श नहीं कर सकता है? यस मेरे भाई और बहनों, यस आप जयवंत हो, आप प्रभु के सामर्थ्य भवन हो और प्रभु का सामर्थ आप में है, और आपके द्वारा हर एक व्यक्ति आज जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, आज जिसको सामर्थ की जरूरत है, आज जिसको शारीरिक चंगाई की जरूरत है, मानसिक चंगाई की जरूरत है, आत्मिक की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को आत्मिक की जरूरत है मेरे भाई और बहनों। बहुत सारे लोग अभी डाउट करने लगे, क्या प्रभु सही में है, प्रभु सही में चंगा करता है, प्रभु सही में काम करता है? यस मेरे भाइयों और बहनों, क्या वो सही में प्यार करता है? यस मेरे भाइयों, यस। बस हम श्रद्धा में और मक्कम रहे। ओ रेबे अलमदरे या राबा शेंदरे बे अलमदरे या राबा। किसी को हाथ में फिंगर्स में ठीक है, किसी को हाथ में फिंगर्स में वो ढंग से वो बंद नहीं कर सकते हैं या उनको मुश्किलें रहती हैं, पूरी तरीके से वो व्यक्ति उसको साझापन मिलता है। पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ के लिए, आपके प्यार के लिए पिताजी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर रिस्टोरिंग रिलेशनशिप्स इन योर माइटी ग्लोरियस होली नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिसके नाक मतलब नोज ब्लॉक्ड है, ढंग से वो श्वास नहीं ले पाते हैं, घर में है, ब्लॉक्ड है और ढंग से उनको दिक्कत होती है, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से
अभी इससे वक्त क्लियर हो जाए। नोज द sound pipe in the name of Jesus of Nazareth. Throat infection, cough, in the name of Jesus, I cancel it and allow the power. प्रभु आपकी पुनरुत्थान की शक्ति प्रभु यीशु हर एक भाई और बहनों के जीवन में बहने देते हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग आपके बच्चों के लिए घबरा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आप घबरा रहे हैं। आप घबराहट को हम यीशु मसीहा के नाम से हम जड़ से निकालते हैं। घबराहट कभी भी प्रभु के ओर से नहीं है। आपके पास, मेरे पास एक बहुत बड़ा बोल्डनेस है। प्रभु ने आश्वासन दिया है, तुम जयवंत हो, जयवंत हो, तुम्हारे बच्चे जयवंत हैं और ये संसार के ऊपर उन्होंने विजय पा लिया है। यस मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमको विजय के ऊपर विजय दे दिया है। यू आर हील्ड इन जीसस नेम। अगर आपको वीकनेस है, अगर आप ढंग से आप चल नहीं पाते थे किसी बीमारी के वजह से, अभी आप देख रहे हो आप चल पा रहे हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीहा के नाम से, जिसको भी किसी भी प्रकार की दर्द था, किसी भी प्रकार का एक प्रकार का वीकनेस पूरे एडियो में, पूरे हड्डियों में, बदन में छा गया था, यीशु मसीहा के नाम से अभी इससे वक्त निकलता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी व्यक्ति ये अनुभव कर रहा है, यीशु मसीहा के नाम से उठो और चलो। प्रभु को धन्यवाद देते हुए देखिए वो वीकनेस जड़ से उखड़ गया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। नाक में बहुत प्रॉब्लम था, कंजशन था, और यीशु मसीहा के नाम से वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। यू आर हील्ड माय डियर सिस्टर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर अवसर आपने हमें दिया प्रभु, ताकि हम आपको समझ सकें, आपको जान पाए और साक्षात अनुभव कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। सो फिर से मैं समराइज करना चाहता हूं, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, ये आपका होमवर्क है। मत्ती, मार्क, लूक, योहान। बहुत सारे लोगों के पास समय भी रहेगा, स्पेशली ये टाइम में जब हम घर में हैं, ठीक है। केयरफुली, ध्यान से पढ़िए प्रभु का शब्द, और देखिए हर एक पैसेज में जहां पर प्रभु का शब्द है उधर चंगाई है। दूसरे शब्द में बोलूं, प्रभु का शब्द है तो इसका मतलब इम्पॉसिबल है एक व्यक्ति साझापन ना पाने के लिए। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद देखिए मत्ती, मार्क, लूक, योहान, आप खुद समझ पाओगे कि हाँ, जहां पर भी प्रभु का शब्द है उधर प्रभु का कार्य है। सो मैं ये चीज से एंड करना चाहता हूं, हम लगातार क्या सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये कान प्रभु के शब्द के लिए है, हृदय प्रभु के वचन के लिए, जहां पर प्रभु का शब्द डिपॉजिट हो जाए और ताकि हम उसे इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं, नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं। कोई है? मैसेज में आप लिख सकते हैं, अनम्यूट करेंगे। ठीक है, जो भाई। हाँ जो भाई। ब्रदर, मुझे पूछना था कि विश्वास और श्रद्धा में क्या डिफरेंस है? देखो, विश्वास जो है वो हिंदी में है, राइट। जो हिंदी वर्ड है वो विश्वास है, और जो गुजराती वर्ड में अक्सर मैं पढ़ता हूं उसमें वो श्रद्धा लिखते हैं। मगर फर्क इसमें है, विश्वास, श्रद्धा एक्चुअली गुजराती वर्ड, हिंदी में विश्वास, हिंदी में भरोसा, वो अलग अलग है। आप समझ रहे हो? वो अलग अलग। विश्वास मतलब हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 कि तय है, ये तो होना ही है। भरोसा ये है कि भले ये हो या ना हो, मैं प्रभु में आनंदित मनाऊंगा। हालेलुया। आप देख रहे हो? ठीक है। एक व्यक्ति है, वो बोलता है प्रभु आपका शब्द बताता है मेरे को साझापन मिल चुका है। हिब्रू 11:1 वो बोलता है प्रभु आपका शब्द बोलता है
तो मैं विश्वास करता हूं कि ये हो चुका है, प्रभु ये हो चुका है। एक ये है। दूसरा ये है कि भले मेरे को साझापन मिले या ना मिले, मगर मैं तो प्रभु में मैं आगे बढ़ूंगा और मैं बढ़ूंगा, मगर मैं कभी भी प्रभु को कभी मैं अलग नहीं होऊंगा। हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17 और 18 इसका डेफिनेशन। एक और डैनियल चैप्टर 3। डैनियल में सड्रैक, मेशक और अबेदनगो वो लोग भरोसा दिखाते हैं प्रभु में कि भले तुम आग के भट्टी में डाल दो, भले मेरा प्रभु मेरे को बचाए या ना बचाए, मगर मैं तो प्रभु के लिए वफादार रहूंगा। इसको क्या बोलते हैं? भरोसा। हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17 वर्स 14 प्रभु का शब्द यहां पर बताता है। एक्चुअली एक बहन और भाई ने मेरे को ये गिफ्ट दिया था, एक फोटो फ्रेम बना के, जहां पर मेरे आगे ही लगा के रखा है, चाहे मेरे जो फील्ड में जहां पर मैं खेत करता हूं वो उसमें पाक आए नहीं आए, जानवर हो या ना हो, क्योंकि वो जमाने में जानवर मतलब BMW और ऑडी, जितने सारे भेड़ बकरी हैं उतने सारे संपत्ति है। ठीक है, अभी आप भेड़ बकरी ज्यादा नहीं देखोगे। वो बोलता है, हबक्कुक बोलता है कि भले ये संपत्ति है या नहीं है, मैं तभी भी प्रभु में मैं खुशी मनाऊंगा, आनंदित मनाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि वो मेरा सामर्थ्य है। अब देख रहे हो? इसमें फर्क है भरोसा और विश्वास में। विश्वास शब्द आपने कभी गुजराती बाइबल में लिखा हुआ देखा है? देखा है, हाँ या ना? देखा है, नहीं देखा है? अगर आप देखोगे उसमें श्रद्धा करके दिखा होगा, क्योंकि उसको ट्रांसलेट किया, विश्वास ट्रांसलेट किया। अभी एक और फर्क है, मानना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलीव। इंग्लिश में बिलीव, फेथ, ट्रस्ट, ये तीन अलग है। मानना विश्वास नहीं है। मानना मतलब, मैं आपको फिर से बताता हूं, एक उदाहरण के तौर पर, मैं मितेश भाई, ठीक है, मितेश भाई मेरे को कार सिखा रहे हैं कैसे मेरे को कार चलाना है। ठीक है, अभी वो बोलते हैं तुम्हें क्लच दबाना है, फिर फर्स्ट गियर डालना है, स्टीयरिंग इस प्रकार तुम्हें घुमाना है, तुम्हें ब्रेक लगाना है। वो शब्द के तौर पर मेरे को बोल रहे हैं। बिफोर आई इम्प्लीमेंट, अभी वो मेरे को ड्राइवर का सीट मेरे को देते हैं, अभी मेरे को क्या करना है? अभी मितेश भाई ने जो भी मेरे को सिखाया था, मेरे को अभी मानना है कि हाँ, अगर उन्होंने बोला है तो वैसे ही मेरे को भी करना है। मैं भी क्या करता हूं, जब उन्होंने जो भी बोला मैं स्वीकार करता हूं, और मेरा एक्शन उसके प्रकार रहता है। व्हेन माय एक्शन करेस्पॉन्ड्स टू दैट व्हाट मितेश भाई सेड, मैं क्या करने लगता हूं, मैं वो मानने को अभी मैं ड्राइविंग के तौर पर मैं दिखलाने लगता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, विश्वास मतलब, फिर से मैं बोलता हूं, विश्वास मतलब प्रभु अगर आपका शब्द ये बताता है, ये मेरे लिए प्रूफ है कि अगर आपने बोल दिया, यही प्रभु का शब्द बताता है, हिब्रू 11:1 क्या है कि जो चीज अनदेखी है, विश्वास क्या है, वो उसका प्रूफ है। प्रेज द लॉर्ड। कोविड है शरीर में, अस्पताल में है आप, मगर प्रभु का शब्द जो आता है, प्रभु का शब्द आपके लिए सबसे बड़ा रिपोर्ट बनता है, जहां पर प्रभु का रिपोर्ट बोलता है, हे उठ खड़े हो जा, तू जयवंत है। हालेलुया। आई होप क्लियर है जो भाई? हाँ, थैंक यू सो मच। और किसी को डाउट है, और किसी को कुछ बोलना है? चलिए, तो मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें लास्ट में कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। प्रभु हमारे द्वारा महान से महान कार्य करना चाहता है। एक चीज है, जब मंडे को जब नहीं होता था पहले, प्रभु ने एक बार मेरे को बोला, कितने सारे लोगों का आशीर्वाद तेरे साथ रुका हुआ है। आप समझ रहे हो? मतलब कितने सारे लोग जो प्रभु द्वारा करना चाहते हैं, वो अभी रुका हुआ है, क्योंकि प्रभु लोगों के द्वारा बहते हैं।
देखो हर एक व्यक्ति, फिर आप बोलोगे फिर से बॉटल लाया करके, ये बॉटल एक योजना के साथ एक हेतु के लिए बनाया गया है, जो बोलते हैं पानी। ये जो रिमोट कंट्रोल है वो पानी के हेतु के लिए नहीं, किसी और एसी के लिए बनाया गया है। ये जो कंघी है ये भी किसी और चीज के लिए, हेतु के लिए बनाया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, हर एक अलग अलग चीज के लिए बनाया गया है। सो एग्जैक्टली मैं अगर कुछ बोलता हूं, वो अगर मैं कुछ होता है अद्भुत चीजें, वो सिर्फ क्योंकि प्रभु, जब हम बहने देते हैं, मेरे भाई और बहनों, आप देखोगे जो हम प्रभु के शब्द में पढ़ते हैं वो प्रकट होते हुए दिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो जब मैंने ये सुना, जब प्रभु ने बोला कि मैं बहुत सारा चीजें करना चाहता हूं लोगों में, मगर यहाँ पर ब्लॉकेज है, मैंने बोला चाहे अभी कुछ भी हो जाए, अभी तो शुरू रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों, आपके कीमती समय के लिए जो आपने प्रभु को दिया। मैं चाहता हूं अगले आने वाले दिन, एटलीस्ट फॉर अनदर 1 वीक, हम अपने आप को हम ट्रेन करें प्रभु के शब्द को सुनने के लिए। आप देखो खुद प्रभु ने, जब मैंने ये पढ़ा मलबरी बुश के बारे में, मलबरी ट्री, जैतून का पेड़, लूक चैप्टर 17, प्रभु बहुत क्लियर है, अगर श्रद्धा है तुम ये जैतून के पेड़ को बोलोगे यहां से उठ और दरिया में गिर, जब तुम विश्वास करते हो उसको होना ही है। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु बोलते हैं देखो इस प्रकार विश्वास को इस्तेमाल किया जाता है, और जब होता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है प्रभु तुम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है, इंडिकेशन है कि हमको हमारे विश्वास को, जो गुजराती में बोलते हैं श्रद्धा को, और हमें मक्कम बनाना है। इस प्रकार मक्कम बनाना है कि यदि मैं जैतून के पेड़ की जैसे परिस्थिति को बोलूं, उसको मेरी बात सुननी है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमको बहुत सारा वक्त दिया है, स्पेशली ये लॉकडाउन का टाइम पर, जहां पर ऑल्टरनेटिव डेज में हम काम करते हैं या घर से हम काम करते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि पता नहीं क्या करें, इतने खाली हैं, क्यों ना हम प्रभु के शब्द को सुने और हमारे जो विश्वास है उसे और दृढ़ बनाए। अंकुर पीटर भाई, 1 मिनट। पीटर भाई आपको कुछ बोलना था? हाँ 1 मिनट। हाँ अनम्यूट, ठीक है, आप अनम्यूट कीजिए पीटर भाई। हाँ बोलिए। आपका आवाज क्लियर नहीं है, पास में आइए। ऊपर चालू गया। हाँ अभी बोलिए। आएगा? हाँ अभी आए, बोलिए। हम प्रभु को धन्यवाद कर देंगे कि आपको और हेमा को दोनों को चंगा कर दिया, और आप प्रभु का वचन हमको आप सुनने को चालू हो गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, राइट। नहीं हाँ पीटर भाई बोलिए बोलिए। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आप और हेल्मा को दोनों को चंगा कर दिया, और फिर हमारे बीच आप दोनों वो प्रभु का जो वचन सुनाने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सही में प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए, तो थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। हम फिर से नेक्स्ट वीक हम मंडे मिलते हैं 9 बजे। अभी हमने सुनने के बारे में जाना है, और भी 3 स्टेप है, वो हम नेक्स्ट मंडे हम सुनेंगे। उससे पहले जो हमने सीखा है ये प्रैक्टिकली हम उसे उपयोग करें। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से मंडे को फिर से हम मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।